कामयाबी होगी वो जमहूरी क़ुव्वतों की होगी। देखें, सेनेट के इंतखाबात, इलेक्शन तो एक ही हो रहा है, वो नेशनल असेंबली की सीट पे हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सरप्राइज़ तो हो चुका है कि आपने देखा कि हुकूमत जो है पहले मेरे पीछे लगे कि ये नाअहल हो जाएं और उसकी पूरी कोशिश की, मगर मुझे क्वालिफाई किया गया। फिर अब उनकी कोशिश है कि आइन को तब्दील कर दिया जाए और उन्होंने पहले एक बिल असेंबली में लाए और बिल में जब देखा कि उनकी अक्सरियत नहीं बनती तो उन्होंने फिर एक रेफरेंस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट में सदर पाकिस्तान ने, आप इस पे राय दें कि ये इलेक्शन जो है उसको खुफिया नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद अभी उनका रिज़ल्ट आया ही नहीं, तो एक ऑर्डिनेंस दे दिया कि ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो आइन है उसको तब्दील कर दिया जाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सारी ज़िंदगी हम असेंबलीज़ में रहे हैं, स्पीकर भी रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी रहा हूँ, और मैंने ये कभी नहीं सुना कि कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली जो है वो आप किसी और के ज़रिए कराएं अदर देन द पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट ही सुप्रीम बॉडी है, पार्लियामेंट ही आइन में तब्दीली ला सकती है। तो इसलिए मैंने 104 तरामीम की थी असेंबली में और तमाम मुत्तफ़िका मैंने की थी कि एक MNA या एक सेनेटर ने भी अपोज नहीं किया था। तो इसलिए जो आपका डोमेन है असेंबली का, वो रोल कोई और नहीं ले सकता। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आइन के मुताबिक हमें चलना चाहिए। गैर आइनी अक़दाम जो होगा वो जमहूरियत के लिए एक ख़तरा होगा। जहांगीर खान करीम जो है वो उनके साथ है, आपका जाती तल्लुक वास्ता जो है वो भी बहुत से लोगों के साथ है, जो भी सरप्राइज दिया था कम सीटों के बावजूद जाती तल्लुक वास्ता है। तो क्या जहांगीर खान करीम के हवाले से भी कुछ सरप्राइज देने जा रहे हैं आप? नो कमेंट्स। आप और सवाल। आपने कहा कि हुकूमत दूसरा बैंकिंग का तरीका रद्द कर रही है, आपने कहा कि हम कंडेम करेंगे अगर पैसे चले, तो क्या तरीकेकार है कि सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाया जाए? देखें, सेनेट का तरीकाकार है, आइन में दर्ज है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वज़ीर आज़म का जो इलेक्शन होगा वो ओपन होगा, और उसके अलावा जितने भी इलेक्शन होंगे वो खुफिया होंगे। आइन को तब्दील कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं। गिलानी साहब, आप खुश क्यों हैं और हुकूमत परेशान क्यों? देखें, उस पे ये है कि हम हक पे हैं और हम आवाम की तर्जमानी कर रहे हैं, और आवाम जो है वो चेंज चाहती है। अगर कोई ज़मीर के मुताबिक अगर वोट दे तो उसको आप कहेंगे कि जी ये गलत काम कर रहे हैं। तो अब ज़मीर के मुताबिक तो मुझे पहले भी पूरे ऐवान ने वोट दिया। जब पूरे ऐवान ने मुझे वोट दिया और मैं मुत्तफ़िका वज़ीर आज़म बना, तो आप ये बताएं कि हमने पैसा चलाया, पूरे ऐवान को ख़रीद लिया? तो इसलिए वो आपका वो क्रेडिबिलिटी होती है, आपकी कैंडिडेट की क्रेडिबिलिटी होती है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर लोग वोट देते हैं, और फिर PDM की कारकर्दगी के ऊपर भी वोट पड़ेंगे। वो PDM ने जो इलेक्शन जीते हैं तो क्या वो उसका असर नहीं पड़ रहा? अच्छा गिलानी साहब, एक चीज़ ये बताइए कि आपकी PMLN से काफ़ी मुखालफतें भी रही, मेमो गेट स्कैंडल भी हुआ, तो अब ये गुर्बत की वजह क्या है? पहले इख्तलाफ, ये कहीं बीच में तो नहीं आ रहा है इस गुर्बत? देखें, पॉलिटिक्स इज़ अ डे टू डे अफेयर, और पॉलिटिक्स में ऊंच नीच आती है, और उसके लिए जो पास्ट की बात है हमने उसको भूल कर, जैसे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के माबैन और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब के माबैन हुआ था, उसके मुताबिक हमने हुकूमत बनाई और उसके मुताबिक हम इकट्ठे हुए। आज फिर हम इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो विक्ट्री होगी वो जमहूरी क़ुव्वतों की। अच्छा गिलानी साहब, लास्ट में बता दीजिएगा कि क्या अंपायर न्यूट्रल हो चुका है सिलेक्टर या आपके साथ? देखें, मैंने पहले इसका जवाब दे चुका हूँ। थैंक यू।